ये सफ़ेद बाल देख रहे हो, धूप में नहीं पके हैं। मेरा नाम है जतिन, मैंने IIT से इंजीनियरिंग की है, काफ़ी साल काम किया है, और ये सफ़ेद बाल काफ़ी एक्सपीरियंसेस, कुछ फेलियर्स और काफ़ी लाइफ लेसन्स के बाद पके हैं। इस वीडियो में तुम्हें वो 10 लाइफ लेसन्स मिलेंगे जो मैं अपने 15 साल के वर्जन को देता। 10 लाइफ लेसन्स जो तुम्हारे फाउंडेशन को रॉक सॉलिड बना करके रखे। नंबर 1, स्टॉप कंपेयरिंग। 15 से 25 के बीच में ज़्यादातर टाइम तुम्हारा स्कूल और कॉलेज में जा रहा है। तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी तक पूरी फॉर्म नहीं हुई है इस बीच में। तुम अपने सर्कल में सबसे कूल जो है उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हो, या तो फिर अपने फेवरेट सेलिब्रिटी, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की तरह बनने की कोशिश कर रहे हो। फिट इन करने के लिए तुम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हो। वॉट यू नीड टू नो इज़ दैट तुम एक अलग इंडिविजुअल हो, तुम्हारी एक अलग जर्नी है, तुम्हारी एक अलग पर्सनैलिटी है। उस जर्नी पे ध्यान। वो कैसे होगा, स्क्रीन में कहीं मैं वो लिंक डाल दूंगा मेरे एक वीडियो का, वो देख सकते हो। अभी के लिए नो दैट यू आर यूनिक, स्टे यूनिक, बी यूनिक। पॉइंट नंबर 2, 1 के साथ ही आता है, उसी का लॉजिकल कंक्लूजन है स्टॉप केयरिंग व्हाट अदर्स थिंक। 90% जनता को खुद की लाइफ का हैंडल नहीं होता, तो तुम क्या उसके बारे में सोच रहे हो और क्या वो सोचेगा उसके बारे में सोच रहे हो। ये चीज़ हर एज ग्रुप के लिए वैलिड है, लेकिन इस पर्टिकुलर 15 से 25 के एज ग्रुप को मैंने एक नाम दिया है, स्पॉटलाइट ईयर्स। ऐसा लगता है कि पूरे टाइम स्पॉटलाइट अपने पे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं। ये था पॉइंट नंबर 2, स्टॉप केयरिंग व्हाट अदर्स थिंक। पॉइंट नंबर 3, रीड। इस चीज़ को मैं और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकता। अगर तुम स्कूल या कॉलेज में हो तो कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है तुम्हारे पास रीड ना करने की। अगर बुक पढ़ने की आदत नहीं है तो डाल लो। अगर फिर भी पढ़ना नहीं हो रहा तो न्यूज़पेपर, कोई भी एक हाई स्टैंडर्ड इंग्लिश न्यूज़पेपर, नेशनल और इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं उन पे तुम्हारा खुद का ओपिनियन बनेगा। देश में जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में तुम्हें पता चलेगा। तुम्हारा आने वाला वोट इश्यूज़ पे जाएगा, गवर्नेंस, करप्शन के अगेंस्ट जाएगा। एन इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल इज़ अ डेंजरस इंडिविजुअल, बी एन इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल। पॉइंट नंबर 4, मेक रियल फ्रेंड्स। रियल फ्रेंड वो है जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के तुम्हारे साथ रहता है। ऐसे रियल फ्रेंड्स ही तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाते हैं, तुम्हारे फ्लॉज तुम्हें दिखाते हैं। अगर तुम्हारी ऐसी फ्रेंडशिप्स हैं तो इन्हें और अपलिफ्ट करो। ये रियल फ्रेंड्स के लिए हम लोग खुद कुछ ना कुछ करते हैं। फीलिंग ऑफ गिविंग के साथ इनके दोस्त बनते हैं। कोई ट्रांसैक्शनल नेचर नहीं होता इसमें कि स्मार्ट बंदा देख लिया और इसका दोस्त बन गए। मैं IIT में था, मैंने देखे हैं काफ़ी स्मार्ट, काफ़ी हार्ड वर्किंग बंदे जिनके कोई वैल्यूज़ नहीं है, जो खुद के दोस्तों को ठग लेते हैं। टाइम आने पर तुम्हारा ये एक रियल फ्रेंड 100 फेक फ्रेंड से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा तुम्हारी लाइफ में। तो मेक रियल फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 5, टेक मोर फोटोज़ एंड वीडियोज़। बहुत अच्छे चांसेस हैं कि इस टाइम के बारे में तुम काफ़ी बार अपनी लाइफ में मोड़ के सोचो, स्पेशली कॉलेज वाला टाइम। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो 25 से 30 वाला टाइम कब आया कब चला गया मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन कॉलेज वाला टाइम हमेशा याद रहता है। एक फ़ोटो में इतनी ताकत होती है कि पूरा ग्रुप यूनाइट हो जाता है। एक वीडियो में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि सबके आंखों में चमक आ जाती है। इसलिए पॉइंट नंबर 5, डॉक्यूमेंट योर लाइफ। पॉइंट नंबर 6, जिम। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं ज़रूर करता। मैं एक बहुत दुबला पतला लगा था। ये चीज़ मेरे कॉन्फिडेंस को भी बहुत ज़्यादा हिट करती थी। मैं टी-शर्ट्स नहीं पहनता था क्योंकि मुझे लगता था मेरी पतली पतली बाजुएं कोई देख करके मेरा मजाक उड़ाएगा। और अगर तुम पतले हो तो दबा के दाल चावल रोटी जो मिल रहा है वो खाओ। सिंपल डाइट, इंडियन डाइट, कार्ब्स कट, प्रोटीन ज़्यादा, ये सब के बारे में मत सोचो। अगर तुम पतले हो तो दबा के खाओ। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोई फिट तो होता नहीं है, या तो पतला होता है नहीं तो मोटा। तो अगर तुम मोटे हो तो तुम्हें कार्ब्स कट करने चाहिए, प्रोटीन्स बढ़ा देने चाहिए और दबा के कार्डियो करना चाहिए। फिजिक तुम्हारी जैसे इंप्रूव होगी वैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा। और सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ तुम्हारी इंप्रूव होगी। जितना तुम अपनी बॉडी का ख्याल रखोगे उतने ज़्यादा डिविडेंड्स बहुत लंबे टाइम तक तुम्हारी बॉडी तुम्हें कंटिन्यूअसली देती रहेगी। पॉइंट नंबर 7, इन्वेस्ट टाइम इन सॉफ्ट स्किल्स। खाली इंग्लिश में बात करना सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। मैं कॉर्पोरेट में हूँ, मुझे पता है कि काफ़ी बार आज की डेट में भी हार्ड स्किल्स से काफ़ी ज़्यादा मैटर सॉफ्ट स्किल्स कर जाते हैं।
सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, सिंपल से इंग्लिश में अपना पॉइंट अगले को समझाना, कोई हाई फाई वर्ड्स का यूज़ नहीं। दूसरा स्टोरी टेलिंग, मैं एक सीनियर एनालिटिक्स कंसल्टेंट हूँ, मेरा काम है डेटा को समझ के क्लाइंट को उसके बिजनेस की स्टोरी समझाना। तीसरा सॉफ्ट स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस। बिजनेस वर्ल्ड में और लाइफ में काफ़ी बार आगे बढ़ने के लिए इंटेलिजेंस कोशेंट यानी IQ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कोशेंट। डैनियल गोलमैन की एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, या तो गूगल कर सकते हो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, नहीं तो कमेंट करो, इसके बारे में अगला वीडियो बना सकता हूँ मैं। बट इमोशनल कोशेंट इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। ये थे कुछ सॉफ्ट स्किल्स। अगेन, इनका इम्पोर्टेंस अंडर एस्टिमेट मत करना। नंबर 8, हॉबीज़। बहुत ज़रूरी है कि तुम कोई हॉबी कल्टिवेट करो। कोई भी इंसान 24 घंटे बैठ कर ये काम नहीं कर सकता। उसकी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है हॉबीज़ का कुशन। 3 टाइप की हॉबीज़ होती हैं, एक फिजिकल, एक क्रिएटिव, एक सेरिब्रल। फिजिकल हॉबी जैसे कि स्पोर्ट्स या जिम, क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी जो तुम्हारे बॉडी को थोड़ा एक्टिव रखे। क्रिएटिव हॉबी हो गई जैसे कि म्यूज़िक, पेंटिंग या कुछ और जो तुम्हारे क्रिएटिव स्किल्स को हमेशा थोड़ा शार्पेंड रखे। सेरिब्रल हॉबी ऐसी वाली कुछ हो गई जो तुम्हारे माइंड को थोड़ा शार्प रखे, चेस, सुडोकू या कुछ और। इनमें से कोई भी हॉबी डेवलप करो। पॉइंट ये है कि ये हॉबीज़ तुम्हें एक एस्केप प्रोवाइड करती है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ को हमेशा पीक पे रखती है। पॉइंट नंबर 9, इन्वेस्ट इन हार्ड स्किल। कोई भी हाई वैल्यू स्किल जिसकी मार्केट में डिमांड हो, जिसकी वजह से शायद तुम जॉब कर सकते हो या नौकरी कर सकते हो या फ्रीलांस कर सकते हो। हाई वैल्यू स्किल्स जैसे कि प्रोग्रामिंग, ये सब मत सोच करके बैठना कि AI आएगा, प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर देगा। AI को यूज़ करने के लिए, उसका आउटपुट समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए, ये सब के लिए उस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। AI विल नॉट रिप्लेस यू, समवन नोइंग AI विल रिप्लेस यू। अगर प्रोग्रामिंग नहीं करनी तो कोई और हाई वैल्यू स्किल जैसे कि एडिटिंग। मैं खुद देख रहा हूँ मार्केट में कितनी ज़्यादा डिमांड है फॉर गुड एडिटर्स, और पर्सनली मैं अपने 18 साल के वर्जन को यही बोलता कि भाई एडिटिंग सीख ले। कॉलेज के 4 साल में प्रो एडिटर शायद कोई बन जाए। अपने इमीडिएट फ्यूचर के लिए उसके पास एक हाई डिमांड स्किल है जिसका वो बहुत अच्छा प्रीमियम चार्ज कर सकता है। वापस बोल रहा हूँ, AI विल नॉट रिप्लेस यू, समवन नोइंग AI विल रिप्लेस यू। एडिटिंग भी एक ऐसी ही चीज़ है। AI टूल्स शायद फेमस हो जाए लेकिन उस पर दिमाग एक इंसान का ही लगेगा एट द एंड ऑफ द डे। यहाँ पे पॉइंट ये है कि एक हाई वैल्यू स्किल तुम्हारे पास होनी चाहिए। ये तुम्हें जॉब रेडी, मार्केट रेडी, इन डिमांड रखती है हमेशा। नंबर 10, एन्जॉय द जर्नी। अपने हर फेलियर पे हंसना सीखो। ये 15 से 25 का एज तो मोल्ड करता है। मोल्ड इस प्रोसेस में ही उस चीज़ का शेप काफ़ी बार बदलता है। वो ठुकता है, वो पिटता है और एंड में जाकर के फाइनल प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट तुम हो, और इस फाइनल प्रोडक्ट की कीमत कोई फेलियर डिफाइन नहीं करती है। उसकी कीमत उसी फेलियर से आए हुए फिनिशिंग की वजह से होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। लाइक और सब्सक्राइब करो, अपने 15 से 25 के दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।